स्टूडेंट्स, आई एम मंदिशा रुबा। आज हम लोग क्लास 10th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। अब देखिए ह्यूमन बॉडी में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। तो हमने आपको ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन बता दिया है, उसके बीच में डिफरेंस बता दिया है। तो गैसियस एक्सचेंज सबको पता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से गैस को लेना और फिर उसके बाद उसको बॉडी से एक्सहेल करना। तो ये दोनों प्रोसेस मिल के आपकी ब्रीथिंग बनाती है, तो इसी को हम ब्रीथिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, ह्यूमन बीइंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, मतलब इंस्पिरेशन इनहेल्ड किया एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन टर्न एक्सहेल्ड किया। दिस कंप्लीट प्रोसेस अकर इज ब्रीथिंग, मतलब ये पूरी प्रोसेस इनहेल्ड करने और एक्सहेल्ड करने की पूरी प्रोसेस आपकी ब्रीथिंग कहलाती है और इसी को हम लोग गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। अब गैसियस एक्सचेंज को 3 मेन स्टेप में बांटा गया है, मतलब सिर्फ गैसियस एक्सचेंज होता है वो 3 मेन स्टेप में कंप्लीट होता है, जिसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला स्टेप है आप लोगों का इनहेलेशन। इनहेलेशन आपको नाम से लग रहा होगा कि क्या है, मतलब जब हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेंगे तो वो प्रोसेस आपकी इनहेलेशन होगी। ये इतने स्टेप में कंप्लीट होती है। जैसे देखिए, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल वेयर इज फिल्टर बाय हेयर्स एंड म्यूकस। सबसे पहले आप नाक से सांस को इंटर करते हैं, नॉस्ट्रिल से सांस को लेते हैं और उसके बाद नाक में मौजूद हेयर और म्यूकस जो है वो उसको फिल्टर कर देते हैं और नम कर देते हैं। उसके बाद द एयर देन पासेस डाउन थ्रू ट्रैकिया, फिर एयर जो है वो ट्रैकिया में चली जाती है। फिर उसके बाद चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर ड्यू टू फ्लैटन डायाफ्राम एंड लिफ्टेड रिब्स। अब देखिए, कल हमने आपको डायाफ्राम पढ़ाया था। डायाफ्राम नीचे से पुशअप करेगा, जिससे क्या होगा कि लंग्स का एरिया जो है वो बढ़ जाएगा और रिब्स आपकी आगे की सीने की हड्डियां जो है वो खुल जाएंगी। खुलने के बाद फेफड़ा आपका आगे की तरफ आ जाएगा और आपकी चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाएगी, मतलब सीना जो है वो फूल जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एल्वियोलाई। अब आपकी जो हवा है वो पूरी तरीके से फेफड़ों में भर चुकी है और फेफड़ों में जो छोटे छोटे एयर चैम्बर एल्वियोलाई होते हैं उसके अंदर भर गई। तो ये इतनी प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी, इनहेलेशन कहलाएगी। अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलाई। अब आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उसके एक्सचेंज की स्टेप होगा। तो सबसे पहले देखिए, द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई कंटेन्स एन एक्सटेंडेड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। जितनी भी एल्वियोलाई हैं उसकी जो दीवार पूरे शरीर उसमें चारों तरफ ब्लड वेसल्स फैली हुई हैं, मतलब फेफड़े के अंदर भी आपके महीन महीन ब्लड की वेसल्स हैं और ब्लड वेसल्स में ब्लड है, ब्लड में क्या है आपका ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन आपका उससे रिएक्ट करेगा। सीक्वेंस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच अकर्स बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड एल्वियोलाई। अब देखिए, ब्लड वेसल्स और एल्वियोलाई के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होना शुरू हो जाएगा। पहले देखिए, ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड वेसल्स। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड वेसल से ले ली जाएगी, किसके अंदर, एल्वियोलाई के अंदर। ब्लड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वियोलाई दैट इट ब्रिंग्स फ्रॉम द होल बॉडी। पूरे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड आया है वो आपके एल्वियोलाई के अंदर ब्लड वेसल्स छोड़ देंगी। उसके बाद हीमोग्लोबिन इन ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन एंड कैरीज टू टिश्यू विच इज डिफिशियंट इन ऑक्सीजन। अब आप लोगों ने हीमोग्लोबिन पढ़ा होगा, जो आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को कैरी करेगा और पूरी बॉडी में छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये शरीर के पूरे जगह पे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स इन द बॉडी बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड ड्यू टू डिफ्यूजन प्रेशर। अब उसके बाद डिफ्यूजन प्रेशर की वजह से और रेस्पिरेटरी पिगमेंट की वजह से आपका जो ब्लड है वो पूरे शरीर में जाना शुरू हो जाएगा। तो अब आपका ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के जरिए आपके शरीर में जाना शुरू हो गई है। इसी के लिए अलग से यहाँ पे दिया भी गया है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब होता है आपके शरीर में रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो हीमोग्लोबिन है। ये याद कर लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और नीट वगैरह में भी अलग से पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है। ह्यूमन बॉडी का रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, जो क्या करता है, पहली बात तो ब्लड को कलर देता है, इस वजह से ये पिगमेंट है, तो ब्लड का रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से आता है। दूसरा, ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, तो इस वजह से इसको हम लोगों ने रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और पूरे शरीर में छोड़ता है, तो इस वजह से हम इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। अब उसके बाद 2 स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप देखिए आप लोग, तीसरा स्टेप है आपका एक्सहेलेशन।
एक्सेलेशन में देखिए क्या होता है, अब आपको नाम से ही लग रहा, पहले आपने इनहेल किया, उसके बाद फिर आपके फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन हुआ, फिर उसके बाद अब कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आ गई है, अब ये शरीर से बाहर जाएगी, तो तीसरा स्टेप आपकी ब्रीथिंग का है एक्सेलेशन, मतलब आप अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल्ड कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फ्रॉम द ब्लड, ब्लड में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फेफड़ों में आ चुकी है और अब ये बाहर जाने के लिए तैयार है। फ्रॉम ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड पासिस टू द एल्वेलाई, अब ब्लड से आपका कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में ट्रांसफर हो गया है। अब एल्वेलाई से क्या होगा, एल्वेलाई से फिर ये लंग्स के थ्रू ट्रैकिया से होते हुए नॉस्ट्रल से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाएगा। चेस्ट कैविटी इज कंप्रेस्ड ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ रिब्स एंड डायाफ्राम, अब आपकी चेस्ट कैविटी रिलैक्स मोड में आना शुरू हो गई, डायाफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, चेस्ट कैविटी सीना आपका पीछे की तरफ आएगा और दोनों रिब्स जो हैं वो चारों तरफ से बंद हो जाएंगी, तो चेस्ट कैविटी का एरिया जो है वो आपका कम हो जाएगा। मतलब आप जब एक बार सांस लेते हैं तो सीना फूलता है और उसके बाद जब छोड़ते हैं तो वो नीचे चला जाता है, तो आपकी चेस्ट कैविटी रिलैक्स हो जाती है। एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग्स इन टू द एटमॉस्फेयर, और फाइनली आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई से होते हुए ट्रैकिया से होते हुए फिर उसके बाद नाक से नॉस्ट्रल से होते हुए आपके एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाएगी। तो ये प्रोसेस आपकी एक्सेलेशन है। तो आपकी ब्रीथिंग की प्रोसेस इन 3 प्रोसेस में कंप्लीट होती है, मतलब आपने पहले इनहेलेशन करा, फिर उसके बाद गैसियस एक्सचेंज हुआ और लंग्स के अंदर फिर एक्सेलेशन हुआ, तो इन तीनों प्रोसेस से मिलकर आपका गैसियस एक्सचेंज या ब्रीथिंग कंप्लीट होती है। अब आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला आपका जो लाइव प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन, वो आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।